अब सरकार से भी हमको सहयोग चाहिए। सरकार भी और निश्चित रूप से बारिश समाज बहुत ही का तरक्की करवाना समाज हमारी परिवार के समाज के लोग लेने के लिए समाज को अभी तक आदरणीय स्वर्गीय भारतीय बारी समाज द्वारा होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। विभिन्न जिलों से काफी सारे लोग एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम हमारी परिवार के सदस्यों तथा जो लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं उन सभी नौजवानों को होली मिलन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। उसके तक हम उन नौजवानों के प्रति आभार प्रकट करते हैं जो कि दिन रात एक करके भारतीय बारी समाज को आगे बढ़ाने के लिए बारी समाज को संघर्षों को आगे लेकर आ रही है। बारी समाज का भी राजनीतिक क्षेत्रों में और और भी कई क्षेत्रों में उसको भी अपना हक मिले उसके लिए लड़ रही है। सर क्या कुछ आगे रूपरेखा रहेगी पार्टी को उसके बारे में? सबसे पहले भारतीय बारी समाज का मेन ध्येय है कि बारी समाज को इस समाज में प्रतिस्थापित करना। लोग पूछते हैं कि बारी क्या है, उस ध्येय को उस सोच को लोगों के दिमाग से निकालना है। उसके पश्चात राजनीति के क्षेत्र में हम लोग जब हम एक हो जाएंगे, अपने अस्तित्व को कायम कर लेंगे, तो चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी राजनेता हो, वो हमको बुलाएगा, अपने यहाँ हमको सम्मान देगा। और भारतीय बारी समाज उस पार्टी के साथ, चाहे कोई पार्टी हो, हमारे बारी समाज के लोगों को सम्मान देगा। भारतीय बारी समाज सदैव उस पार्टी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। कि हमारे समाज को सब समाज के बराबर आना, पॉलिटिकल जो है उनका तरक्की करवाना, समाज में स्थापित करना, यही कि हमारे जिससे हमारा आने वाली पीढ़ी आगे बढ़े। समाजों के बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए भारतीय बारी समाज काफ़ी कार्य कर रहा है। तो 2024 के चुनावों को लेकर क्या तैयारियां रही? 2027 के साथ 2027 में पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, कम से कम 5 सीट पर चुनाव लड़ेंगे विधानसभा के, और भी बहुत बड़ी पार्टी से लड़ने का हमारा पूरा चांस है। और 2027 में हमारा उचित सम्मान मिलेगा अपने समाज को। सभी राजनीतिक पार्टी से यही मंच के माध्यम से, आप सबके माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमारे समाज के लोगों को अपनी राजनीतिक पार्टी में उचित सम्मान दें। 2027 में उम्मीद कर रहे हैं कम से कम 5 से 10 विधायक हमारे विधानसभा असेंबली में पहुँचे। किसी विशेष पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं आप? नहीं, मैं तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन हमारी बारी समाज कोई भी पार्टी अगर टिकट देती है तो हम उसका पूरा भरपूर सपोर्ट करेंगे। बोला गया है कि आगे चुनावों की भी तैयारियाँ हैं और सीटों पर भी लड़ने की तैयारियाँ हैं। किसी विशेष पार्टी को समर्थन नहीं दे रहा है बारी समाज बहुत ही याद होती है, लेकिन हम लोग तो समर्थन दिए नहीं तो सरकार कैसे किसी न किसी को तो हम लोग समर्थन देते आए हैं। लेकिन हम लोग बहुत उपेक्षित उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोग होली मिलन भारतीय बारी समाज के बैनर तले संपन्न हो रहा है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए एक हो रहे हैं और सभी दलों से मांग करें, अगर हमारी मांग में नहीं पूरी तो हम लोग आगे के लिए रणनीति। इसी के क्रम में एक कार्यक्रम 27 अप्रैल को राजा शिवजी सिंह की जयंती पर बहुत भव्य, जो भारत के कोने से बारी समाज के लोग आ रहे हैं और उसमें अपनी प्रतिभा और भीड़ को दिखाएंगे कि हम हैं बारी। हमारे अध्यक्ष जो कह चुके हैं, हम चाहते हैं सभी लोग इकट्ठा हो, और अभी तक हम सभी का सहयोग कर रहे थे। अब सरकार से भी हमको सहयोग चाहिए। सरकार भी हमारा ध्यान दे ताकि हमारी जात के लोग भी आगे जा सकें। सौजन्य से होली मिलन समारोह के शुभ अवसर पर सब लोग आए हैं और काफ़ी जिम्मेदार समाज के हमारे अगुआ सब लोग आए हुए हैं। इनके नेतृत्व में जो भी निर्णय लिया जाएगा, बारी समाज आप सबके पीछे रहेगा। और निश्चित रूप से बारी समाज बहुत विकसित हो रहा है और हमारी संख्या हर जनपदों में काफ़ी है।
और संपन्न भी मजबूत भी है, लेकिन पार्टियां ध्यान नहीं देती, कुछ कमियां हम लोगों में भी है। इसलिए हम लोग उपेक्षित हो रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज के लोग काफ़ी, कोई रावत लिखता है, कोई वर्मा लिखता है, कोई चौहान लिखता है, तो इसलिए बारी समाज की संख्या लुप्त होती जा रही है। अब हमारा समाज ठान लिया कि हर समाज के लोग अपने उपनाम के आगे बारी अवश्य लिखेंगे, जिससे हमारी संख्या भी विराट रूप में दिखाई दी। उसका जीता जाता उदाहरण 27 अप्रैल को उत्तराखंड गेस्ट हाउस में बारी महाकुंभ के रूप में एक आयोजन किया जाएगा, जिसमें काफ़ी दूर दूर से सभी संगठनों के लोग उसमें सहभागिता ले रहे हैं। और निश्चित रूप से वहीं से संकल्प कि हमारे पूरे देश में बारी समाज का एक ऐलान होगा कि बारी समाज संगठित हो चुका है। संगठन चाहे जिस रूप में हो, चाहे जिस नाम से हो, सब बारी समाज के लोग एक संगठन, एक झंडे के नीचे हो।